10:30 बजे तक जो इनका पैराग्राफ था कांग्रेस का, बहुत अच्छा जा रहा था। यहाँ मीडिया भी दिखा रही थी, मतलब 70 से 75 सीटें जो थी कांग्रेस जा रही थी। जब बीजेपी के नेता मीडिया में आके कह रहे हैं जीतेंगे तो सिर्फ हम ही, यानी कि उनको पता है कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। और जहाँ जहाँ से बीजेपी को अपने नेता हराने थे वहाँ से कांग्रेस के नेता जीत गए। किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पे काबिज रहना। आज मेरा वर्क जो है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अगर मैं लिख दूँ कि मेरे पास मेरी ही बिरादरी के लोग आए कुछ खरीदना है तो, और हिंदू ही आए तो मैं भूखा मरूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र भंडारी, जो यहां पे काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सर हरियाणा से है, लेकिन दिल्ली में काम करते हैं। सर, अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ, पहले के चुनाव में आपने भी देखा होगा, वहाँ पे पहले जो रुझान थे कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ऑल सडन बीजेपी सत्ता में आ गई। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? 10:30 बजे तक जो इनका पैराग्राफ था कांग्रेस का, बहुत अच्छा जा रहा था। यहाँ मीडिया भी दिखा रही थी, मतलब 70 से 75 सीटें जो थी कांग्रेस जा रही थी। और उस वक्त जो बीजेपी की सीट थी 17-18, मतलब कि अगर बीजेपी जो है वो 10 कदम नीचे चल रही मतलब थी कांग्रेस से। 17-18 तक ही मतलब थी, उससे ऊपर नहीं थी। मतलब थी, मैंने ये देखा था 10:30 बजे तक ठीक था, लेकिन 10:30 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ, ईवीएम में कौन सा जादू कर दिया इन लोगों ने कि ईवीएम 10:30 बजे तक कांग्रेस की तरफ था, और 10:30 बजे के बाद मतलब बीजेपी की वोट आगे निकलने लगी। ऐसा क्या हो, मतलब ये तो पब्लिक भी हैरान है। हरियाणा की पूरी पब्लिक जो है इस बात पे हैरान है कि ये हुआ क्या। जहाँ हरियाणा में सीटें 70 बजे तक आने के बाद एकदम डाउन, पैराग्राफ 10:30 बजे के बाद जब हमने सुना 6 राउंड की गिनती पर हमारा इलेक्शन कमीशन जो दिखा रहा था, वो 12 राउंड की गिनती हो चुकी थी उस टाइम। जो फोगाट थी 5200 वोटों से आगे चल रही थी, जिसे इलेक्शन कमीशन पीछे दिखा रहा था। तो इसका मतलब तो हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब बीजेपी के नेता मीडिया में आके कह रहे हैं जीतेंगे तो सिर्फ हम ही, यानी कि उनको पता है कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। और जहाँ जहाँ से बीजेपी को अपने नेता हराने थे वहाँ से कांग्रेस के नेता जीत गए। समझ रहे हो? और उनको मालूम है कि 46 सीटों से हमारी बहुमत आनी है, सिर्फ 2 सीटों से ही मतलब ऊपर आनी थी इनको। समझ रहे हो? मतलब 2 सीटें ही एक्स्ट्रा ही हैं, उससे ऊपर भी आ सकती थी। आप बताइए, हरियाणा की जनता कौन सी सरकार को चाहती थी? हरियाणा की जनता 80% कांग्रेस सरकार को चाहती हाँ, थी। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा था कि जो 90 सीटों की विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें से 80 सीटें तो कांग्रेस को आराम से मिलेगी। जो कांग्रेस है वो बहुमत से जीतेगी। लेकिन जैसा जो मतदान हुआ, जो मतगणनाएं निकली है, उससे लेकर आपको लगता है कि जो हरियाणा की जो जनता है वो नाखुश है इस चीज को लेकर? बिल्कुल नाखुश है। जिसको देखो उदासी, जिसके चेहरे पे देखो उदासी। मतलब कि बीजेपी वाले को भी पता है, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी वाले भी हमारे संग जो बैठते हैं उठते हैं सब उनको पता है यार हमें तो आना ही था यार, ईवीएम हमारे साथ है। अब बीजेपी कहती है हमें जनता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में है, पावर हमारे हाथ में है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम क्या चीज़ है? यही चीज़ है, मतलब ईवीएम क्या चीज़ है? पब्लिक की भी जरूरत नहीं है उनको। हरियाणा की पब्लिक इस टाइम जो है नाराज है बहुत ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि वॉलेट पेपर से एक बार अगर बीजेपी सरकार में दम है, ताकत है, अगर वो अपने आप को शेर समझते हैं, 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हैं, तो एक बार हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश में वॉलेट पेपर से इलेक्शन करा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
नायाब सिंह सैनी कैसा काम करते हैं हरियाणा में? कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिली है? नायाब सिंह सैनी का तो खैर हमने कभी नाम नहीं सुना था। हम्म, वो जब खट्टर जी उतरे हैं तो उनको अचानक से बैठा दिया गया था। हम्म, तो जब ही हमारे को सुनाई दिया कि कोई नायाब सिंह सैनी भी है, हम्म, तो नायाब सिंह सैनी अब करेंगे जो, देखो हम्म, हमें तो ये चाहिए कि पब्लिक को ये चाहिए, एक हमारे शहर साफ सुथरे रहें, हम्म, पानी आता रहे, वो भी साफ, गंदा नहीं। एक बिजली पानी मतलब बिजली की समस्या, और सबसे बड़ी हमारे जो बच्चों की एजुकेशन है दिन पे दिन जो बढ़ रही है, मतलब दादागिरी। जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, हमने हर महकमे में क्या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी दादागिरी सिस्टम देखा हर जगह। मतलब फीस अपने आप बढ़ा देनी, पब्लिक 10,000 की सैलरी में क्या कर लेगा। आप ये देख रहे हो कि फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको कितना मिल रहा है? हरियाणा सरकार कितना दे रही है उनको? 10,000 रुपये। बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। आप 10,000 के अंदर देखो, अगर वो हमारे एनआईटी से बदरपुर जाएगा तो 100 रुपये, 50 रुपये जाने का और 50 रुपये आने का, 100 रुपये। 100 रुपये के हिसाब से 3,000 वो कट गए। दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, रात का खाना, वो अगला 10,000 के अंदर क्या बचा लेगा? आप महंगाई बढ़ाई जा रहे हो। सिलेंडर, गैस सिलेंडर, बिजली, पानी, मतलब कुछ भी लगा लो, कौन सी चीज़ है जो बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये देखो, एक गरीब आदमी 10,000 के अंदर कर क्या लेगा? और किसानों के लिए क्या बोलेंगे? किसानों के लिए तो यही है जी, तो जो भी है, मतलब किसानों का जो मुद्दा क्योंकि है बीजेपी जो किसान है, किसान ने कितना हड़ताल किया है, किसान जो है वो बीजेपी के जो काम है उनसे ना खुश है। वो अपने एमएसपी हो गया, अपना मतलब कानून, इनको लेकर हर बार हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करती है उसके। और अभी जो इनका मैनिफेस्टो भी निकला था बीजेपी का, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए भी अच्छी चीजें निकाली थी। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले कहते थे कि इन्होंने हमारा ही मैनिफेस्टो छाप दिया है, यानी कि न्याय पत्र छाप दिया है। तो आपको क्या लगता है, अभी भले ही बीजेपी सत्ता में आ गई है हरियाणा के, तो जो जो उन्होंने वादे किए थे वो क्या पूरे होंगे? अब देखो, 2-10 साल से काम कर रहे हैं, इसके अंदर तो ना ही खुश हैं भाई। कांग्रेस की जो तमन्ना कर रहे हैं, अगर हरियाणा वाले 80% लोग तमन्ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। भाई अगर मांगे पूरी हुई होती तो वो सोचते एक बार को कि भाई हम बीजेपी। अब हमने तो न्यूज़ 24 के अंदर भी देखा था एक बार, भाई खाप पंचायत की जो नेता हैं, उनकी जो मिसेस हैं, वो खुद बोल रही हैं भाई हमारे बच्चे मार दिए गए, सिंधु बॉर्डर पे हमारे बच्चे मार दिए गए, गोली से उड़ा दिया गया उनको हरियाणा सरकार ने। जब उनकी नर्सरी खत्म कर देंगे तो वो क्या सोचेंगे बीजेपी आए? वो कोई नहीं सोचेगा। हरियाणा के किसान नहीं चाहते, किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनका मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पे काबिज रहना। आज मेरा वर्क जो है, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अगर मैं लिख दूं कि मेरे पास मेरी ही बिरादरी के लोग आए कुछ खरीदना है तो, और हिंदू ही आए, तो मैं भूखा मरूंगा। मतलब आप नेम प्लेट वाली भी बात को लेकर बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ऐसा चीज ना करें, ठीक है। अगर मोदी जी गल्फ कंट्री में जाकर कारोबार बढ़ा रहे हैं, गल्फ कंट्री में कौन रहता है? मुसलमान, ठीक है। अब मुसलमान हमारे से कुछ लेन देन नहीं करेगा, हमारा देश कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं होता भाई। बाहर के लिए आप मोदी जी कुछ और हो आप, और अपने देश के लिए कुछ और हो। अपने देश में आपने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को जो भड़का रखा है, और हिंदू भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखो राजनीति अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। आप अपने घर को देखो। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी राजनीति के जो भी बोले, हिंदू या मुसलमान, उनकी बातों में ना आकर अपना घर बार देखिए। आप अपना घर खराब कर रहे हो। यही मुसलमान भाइयों से बोलता हूँ मैं, आप ये अल्लाह अकबर जो करते हो, कैसे भी हो, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हो, हमें काफिर करते हो, ये एक राजनीति है जो आपके संग भी खेली जा रही है। आपके संग भी ये चीजें खेली जा रही है, और सेम टू सेम हिंदुओं के संग भी ये खेला जा रहा है। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, ज्यादा हिंदू मुस्लिम करके वो सत्ता काबिज की हुई है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही है सच में, क्योंकि अभी जिस हिसाब से चल रहा है, जो आप कह रहे कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान करके एक तो वोट मांगती है, और जो बीजेपी में हरियाणा में जो सडन बीजेपी आ गई है, ये थोड़ी एक सोचने वाली बात है, एक षड्यंत्र वाली बात है, और थोड़ा सा घोटाले वाली बात हो गई है ना। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। ये तो देखो जनता सब जानते हैं, ये आज से नहीं है, बहुत पुराना ही कहने का है। सब कहते हैं इस बात को कि जनता सब जानती है। आप क्या जनता को सिखाएंगे या जनता को घुमाएंगे? हाँ ठीक है, जिसकी बुद्धि नहीं होती है वो घूम भी जाता है, आपकी बात में आ भी जाएगा, लेकिन पब्लिक जो है भैया सब कुछ जानती है। आप जितना मर्जी कुछ कह लो, बस वही से थोड़ा मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होती है। इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बार थोड़ा सा चेंजिंग आए, और अगर 56 इंच का सीना है आपका तो प्लीज एक बार वॉलेट पेपर से चुनाव करा दें।